गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीता मैम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 4 के बच्चों को पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। कल जो पढ़ाई थी उससे आगे बच्चों देखिए, मदन मोहन मालवीय पाठ है। वैद्य जी बालक को जानते थे। वैद्य जी उस बालक को जानते थे। बालक आदर्श माता पिता की संतान था। बालक के माता पिता भी बहुत अच्छे इंसान थे। पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। बालक के पिता का क्या नाम था? ब्रजनाथ चतुर्वेदी। श्रीमद् भागवत कथा ही उनकी आजीविका का साधन थी। श्रीमद् भागवत कथा उनकी रोजी रोटी की साधन थी। कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। कथा सुनकर सुनने वाले मोहित हो जाया करते थे। बालक का नाम मदन मोहन था। उस बच्चे का क्या नाम था? मदन मोहन। पिता पुत्र दोनों ने ही अभूतपूर्व कंठ स्वर पाया था। अनोखा, पिता और पुत्र दोनों अनोखा कंठ स्वर था। उन लोग का गला बहुत अच्छा था। पिता पुत्र दोनों ने ही अभूतपूर्व कंठ स्वर पाया था। पिता और उनके पुत्र दोनों का अनोखा गला था, कंठस्वर था। पिता वंशी वादन में निपुण थे। उनके पिता वंशी बजाते थे, जो बहुत अच्छा बजाते थे। बालक ने छोटी अवस्था में ही, जो बच्चा था वो छोटे में ही सितार और एकतारा बजाना सीख लिया था। सितार और एकतारा दोनों बजाना सीख लिया था। सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि के भजन उसे कंठस्थ थे। क्या किया था? सूरदास और तुलसीदास, मीरा आदि के भजन क्या थे? उसको जबानी याद थे। उसे पिता से धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली थी। क्या था? उसको अपने पिता से शास्त्र वर्णित, धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा। उसके पिता अपने धर्म की, संस्कृति की और शास्त्र की बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उनका परिवार राधा कृष्ण का भक्त था। उनका परिवार क्या था? राधा और कृष्ण का भक्त था। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोगों का नित्य भोजन परोसा जाता था। उनके परिवार में क्या था? ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाया जाता था, उसके बाद ही वो लोग रोज़ खाना खाते थे। अतः बालक को रात की बची रोटी और मट्ठा खाकर ही स्कूल जाना पड़ता था। तब तक बच्चे को सुबह स्कूल जाना था तो क्या खाकर जाता था? रात की बची रोटी और मट्ठा खाकर स्कूल जाना पड़ता था। परिवार निर्धनता से जूझ रहा था। उनका एक छोटा सा घर था। वह परिवार बहुत गरीब था। उनका एक छोटा सा घर था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है।